राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और बंधुओं, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज माघ पूर्णिमा के पावन दिन मैं आपके लिए लाई हूँ पूर्णिमा की कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। बंधु, यदि आपने हमारे चैनल भक्ति आध्यात्मिक सार को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी तरह से सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। किसी नगर में चंद्रहास नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम कृतिका था। वहीं नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, जिनके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक समय उस नगरी में एक तपस्वी आए। ये तपस्वी नगर के सभी घरों से भिक्षा लेते थे, लेकिन रूपपति धन संपन्न लोगों से भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन जब तपस्वी ने किसी अन्य घर से भिक्षा ली और गंगा के किनारे प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे थे, तब धनेश्वर ने तपस्वी के इस कार्य को देखा। उन्होंने अपने घर से भिक्षा न लेने पर तपस्वी से पूछा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, पर मेरे घर से क्यों नहीं? तपस्वी ने उत्तर दिया, जो निसंतान हो उसके घर की भिक्षा पापनी मानी जाती है। पति का अन्न खाने से मनुष्य पतित हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकता। धनेश्वर ने तपस्वी के पैर पकड़कर कहा, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, मेरे दुख को दूर कीजिए, आप ही सक्षम हैं। तपस्वी ने कहा, तुम चंडी देवी की आराधना करो। फिर तपस्वी ने ब्राह्मणी को सारी बात बताई और खुद वन में तपस्या करने चले गए। धनेश्वर ने चंडी की उपासना और उपवास किया। 16वें दिन चंडी देवी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पुत्र होगा, पर 16 वर्ष का होने पर मृत्यु होगी। यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वो दीर्घायु प्राप्त करेगा। जितनी क्षमता हो उतने घी के दीपक शिवलिंग के सामने जलाना। 32 पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ से एक आम तोड़कर घर जाकर पत्नी को देना। धनेश्वर ने स्वप्न से जागकर पत्नी को सारी बात बताई। प्रातःकाल उन्होंने देखा वो आम का पेड़ मौजूद था, लेकिन आम ऊंचा था। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की और गणेश जी की कृपा से वो आम तोड़कर पत्नी को दे दिया। कुछ समय बाद उनका पुत्र हुआ। पुत्र बहुत सुंदर और सुशील था। माता पिता ने 32 पूर्णिमा व्रत शुरू किया। 1.25 वर्ष बाद माता पिता को चिंता हुई कि कहीं 16 वर्ष का होने पर बेटे की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने अपने बेटे के मामा को बुलाकर कहा कि उसे 1 वर्ष के लिए काशी विद्या ग्रहण हेतु भेज दें। धनेश्वर ने अपनी संतान की मंगल कामना के लिए भगवती की आराधना जारी रखी और 32 पूर्णिमा का व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण किया। कई दिनों बाद काशी में मामा और भांजा ठहरे हुए थे। एक बार वहां एक बारात ठहरी हुई थी। विवाह के समय वर को कुछ रोग हो गया। देवीदास को विधि पूर्वक विवाह में शामिल किया गया। पत्नी ने देखा कि पति की आंखों में आंसू थे। देवीदास ने बताया कि उसकी आयु बहुत कम है। पत्नी ने कहा, जो होगा वो देखा जाएगा। दोनों ने साथ भोजन किया और सो गए। देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नंगे अंगूठियां और एक रुमाल दिया और कहा, इन्हें मेरा संकेत समझकर स्थिरचित रहो। मेरे जन्म मरण को जानने के लिए पुष्प वाटिका लगाओ। जब ये सूख जाए समझ लेना कि मेरे प्राण निकल गए। जब हरा हो जाए समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। प्रातः काल विवाह कार्य संपन्न हुआ। कन्या ने अपने पिता से कहा, ये मेरा वास्तविक पति नहीं है, असली पति वही है जिसके साथ रात्रि में विवाह हुआ। 1.25 वर्ष बाद मामा भांजा काशी से लौट आए। कन्या ने अपने वर को पहचान लिया। धनेश्वर ने 32 पूर्णिमा व्रत करके संतान की प्राप्ति की, और जो भी स्त्री ये व्रत करती है वो कभी विधवा नहीं होती, सौभाग्यशाली रहती है। यह व्रत संतान प्रदान करने वाला और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। बंधुओं, जैसे ही देवीदास की विद्या का समय पूरा हुआ, वो अपने मामा के साथ अपने नगर वापस लौटे। कन्या ने जैसे ही अपने पति को पहचान लिया, वह बहुत हर्षित हुई। उसने अपने पिता को कहा, देखिए, यही मेरा असली पति है। अब मैं जान गई कि मेरी संतान और पति दोनों सुरक्षित हैं। धनेश्वर और कृतिका ने भगवती चंडी और भगवान शिव का हृदय से धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके पुत्र की रक्षा की और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। 32 पूर्णिमा व्रत करने का प्रभाव इतना अद्भुत था कि काल मृत्यु भी उनके पुत्र के पास कुछ नहीं कर पाया। सांप का काटना, रोग और विपत्ति कभी भी देवीदास को नुकसान नहीं पहुंचा। कहते हैं बंधुओं, जो भी स्त्री इस 32 पूर्णिमा का व्रत करती है वो कभी विधवा नहीं होती और हमेशा सौभाग्यशाली रहती है। इस व्रत से केवल संतान ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की सुरक्षा और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। बंधुओं, कथा यही समाप्त नहीं होती। धनेश्वर और कृतिका ने अपने पुत्र देवीदास के लिए हर संभव प्रयास किया।
32 पूर्णिमा व्रत और भगवती की कृपा से उनका पुत्र सुरक्षित, दीर्घायु और गुणी बना। बंधुओं, कहते हैं कि इस व्रत से केवल पुत्र ही नहीं मिलता, बल्कि घर की संपत्ति, सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो भी स्त्री यह व्रत श्रद्धा और निष्ठा से करती है, उसके जीवन में कभी कोई दुर्भाग्य या विधवा का भय नहीं आता। 32 पूर्णिमा का व्रत इतना प्रभावशाली है कि संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य, धन और घर का सुख समृद्धि सभी प्राप्त होते हैं। यह व्रत देवी चंडी की विशेष कृपा से ही सफल होता है। बंधुओं, आप सभी को यह जानकर भी बहुत आनंद होगा कि इस व्रत से काल, मृत्यु भी पीछे हटता है। यदि कोई विपत्ति आए भी तो भगवती चंडी और भगवान शिव की कृपा से वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, यदि आप अपने जीवन में पूर्ण सुख, सौभाग्य और संतान सुख चाहते हैं तो 32 पूर्णिमा का व्रत निष्ठा और श्रद्धा से करें। बंधुओं, बोलो माइनस शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल भक्ति आध्यात्मिक सार को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी आध्यात्मिक और भक्ति कथाओं की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें।